इमेजिन आप एयरपोर्ट पहुंचते हो, बैग्स चेक इन हो चुके हैं और अनाउंसमेंट होती है योर इंडिगो फ्लाइट इज कैंसिल्ड। कोई प्रॉपर रीजन नहीं, कोई क्लियर ऑल्टरनेटिव नहीं, सिर्फ क्योस। ये सिर्फ आपके साथ नहीं, पिछले कुछ दिनों से इंडिया के लैक्स ऑफ पैसेंजर के साथ में यही सिचुएशन हो रही है। तो एग्जैक्टली इस सिचुएशन में क्या करें, इंडिगो क्राइसिस क्या है, कैसे शुरू हुआ और आप इसमें क्या कर सकते हैं। तो इस वीडियो से हम सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे सारा सिनेरियो क्या चल रहा है पिछले कुछ दिनों से। सो व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग। इंडिगो इंडिया की सबसे बड़ी एयरलाइंस है जो कि 60% से भी ज्यादा मार्केट शेयर होल्ड करती है, लेकिन रिसेंटली ऐसा क्या हुआ, हंड्रेड्स ऑफ फ्लाइट्स कैंसिल हो गई, कई सिटीज में पैसेंजर्स फ्लोर पर बैठे हैं, लॉन्ग क्यूज, एंग्री क्राउड्स एंड मिस्ड वेडिंग्स। कुछ पैसेंजर्स को दूसरी एयरलाइंस पर 4, 5, 6 टाइम्स तक ज्यादा फेयर पे करके ट्रेवल करना पड़ा। सिचुएशन इतनी सीरियस हो गई कि गवर्नमेंट को एयर फेयर्स पे कैप करना पड़ा ताकि दूसरी एयरलाइंस क्राइसिस का फायदा ना उठा सके। बट रियल क्वेश्चन स्टार्ट हियर, इतना बड़ा मेल्टडाउन हुआ क्यों? सो द रियल रूट कॉज जो कि है पायलट फटीग रूल्स। सिंपल वर्ड्स में इसको समझते हैं। पहले पायलट्स को हर वीक में 36 आवर्स का रेस्ट मिलता था, जो कि अब इंक्रीज करके गवर्नमेंट ने 48 आवर्स कर दिया। लाइट नाइट लैंडिंग्स और नाइट ड्यूटी आवर्स पर भी स्ट्रिक्ट लिमिट्स लगा दी गई। पायलट्स के पर्सनल लीव को अब रेस्ट पीरियड में काउंट नहीं किया जा सकता। ये रूल सेफ्टी इंप्रूव करने के लिए लाने पड़े क्योंकि पायलट्स को बर्नआउट और फटीग फेस करना पड़ रहा था। बट प्रॉब्लम कहाँ है? ये सब तो सेफ्टी के लिए अच्छा है। इंडिगो इन रूल्स की वजह से क्राइसिस में आ गई, लेकिन क्यों? इतनी बड़ी एयरलाइंस जरा से न्यू रूल्स में क्राइसिस में कैसे आ सकती है? क्योंकि इंडिगो ने इन रूल्स के लिए प्रॉपर प्लानिंग ही नहीं की। इनफ पायलट्स हायर नहीं हुए, रोस्टर्स टाइम पे एडजस्ट नहीं हुए, ऑलरेडी कई एयरक्राफ्ट इंजन इश्यूज की वजह से ग्राउंडेड थे। पीक ट्रेवल सीजन आते ही ओवरलोड हो गया। रिजल्ट, पायलट लीगली ऑपरेट नहीं कर सकते थे, उनका रेस्ट टाइम कंप्लीट नहीं था, और जब पायलट नहीं तो फ्लाइट नहीं, इसलिए कैंसिलेशन वेव पूरे इंडिया में ही फैल गई। शॉर्ट में सेफ्टी रूल्स प्लस प्रॉपर प्लानिंग प्लस ग्राउंडेड एयरक्राफ्ट इक्वल टू परफेक्ट स्टॉर्म, जो कि इस वीक में इंडिया में देखने को मिल रहा है। अब गवर्नमेंट और डीजीसीए का क्या एक्शन था इस क्राइसिस में? जब हाल बेहाल हो गया तो गवर्नमेंट और डीजीसीए को इंटरवीन करना पड़ा। एयर फेयर्स पे कैप लगा दिए गए, एयरपोर्ट पर स्पेशल हेल्प डेस्क और क्राउड मैनेजमेंट स्टार्ट हुई। इंडिगो को टेम्परेरी रिलैक्सेशन दिया गया कुछ रूल्स में ताकि वो ऑपरेशन स्टेबलाइज कर सके। डीजीसीए ने इंडिगो को शो कॉज नोटिस भी भेजा। प्लानिंग इतनी वीक क्यों थी? पैसेंजर्स को टाइमली हेल्प क्यों नहीं मिली? क्लियरली गवर्नमेंट लेवल पे भी कंसर्न काफी सीरियस था। पैसेंजर इंपैक्ट, तो अब हम लोग जानेंगे कि पैसेंजर्स पे ग्राउंड रियलिटी में क्या इफेक्ट पड़ा। लोग शादियां मिस कर रहे हैं, मेडिकल अपॉइंटमेंट्स कैंसिल हो रहे हैं, बिजनेस मीटिंग्स खतरे में पड़ गई हैं। कुछ लोगों ने लास्ट मिनट में 8,000 की जगह 40-50 हजार तक पे किया है ट्रेवल कंप्लीट करने के लिए। एयरपोर्ट पे सीन एकदम रेलवे स्टेशन जैसा था, लोग फ्लोर्स पर सो रहे थे, अनाउंसमेंट्स पे अनाउंसमेंट्स। इसमें एक सबसे बड़ा फैक्टर जो प्ले हुआ क्राइसिस में, वो ड्यूओपोली की वजह से भी हुआ। तो ड्यूओपोली क्या है? ड्यूओपोली इज बेसिकली लाइक जब एक किसी फील्ड में, सेक्टर में जस्ट 2 प्लेयर्स प्ले करते हैं तो वो एक सॉर्ट ऑफ मोनोपोली क्रिएट कर देते हैं, जिससे कि पैसेंजर्स को, कंज्यूमर्स को दूसरा ऑप्शन नहीं मिल पाता है, और वो एक प्लेयर इतना बड़ा बिग रोल प्ले करता है, वो मोनोपोली क्रिएट कर देता है, जिससे कि अगर वो फेल हुआ तो पूरा सिस्टम ही कोलैप्स हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में खाली एयर इंडिया और इंडिगो 2 ही जने ड्यूओपोली प्ले कर रहे हैं। बाकी जो छोटे ऑपरेटर्स हैं, आकाशा एयरलाइंस फॉर एग्जांपल, वो अभी छोटे लेवल पे हैं, उनको इतने स्लॉट्स नहीं मिल रहे हैं, तो वो इतना बड़ा प्ले नहीं कर पा रहे हैं कि वो एक्टिवली रोल प्ले कर सके। प्लस एयर इंडिया और इंडिगो ऑलमोस्ट कंप्लीट मार्केट शेयर होल्ड करते हैं इंडिया में। तो इंडिगो क्रैश हुआ तो क्राइसिस आ गया, बाकी एयरलाइंस ने अपने फेयर्स इतने इंक्रीज कर दिए, 50-60,000 तक इंक्रीज कर दिए कि पैसेंजर्स पे कोई और ऑल्टरनेटिव नहीं रहा एट द लास्ट मोमेंट।
तो उसकी वजह से क्राइसिस क्रिएट हुआ। इसी की जगह अगर हम देखते इसी मार्केट में अगर 6-7 प्लेयर्स होते और एक फेल होता तो कंज्यूमर्स कुड हैव इजीली शिफ्टेड टू द सेकंड alternative, but इधर you can't go because there is a duopoly going on right now in the market, which is very dangerous in the long run for the consumers, because एक फेलियर हुआ तो पूरा सिस्टम कोलैप्स हो जाएगा, which we are really experiencing right now currently in India। सबसे बड़ा कंसर्न अभी डिस्कस करना तो रह गया, सेफ्टी वर्सेस प्रॉफिट। इस क्राइसिस के बाद में एक बहुत बड़ा क्वेश्चन सामने आ रहा है, क्या हम लो फेयर्स और कन्वीनियंस के लिए पायलट्स की सेफ्टी को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी हैं? क्योंकि रिसेंटली पायलट्स एसोसिएशन का कहना है प्रॉब्लम्स रूल में नहीं है, प्रॉब्लम्स एयरलाइन की अंडर हायरिंग, पुअर लॉन्ग टर्म प्लानिंग में थी। हमारी एविएशन इंडस्ट्री फ्रेजाइल है और एक एयरलाइंस के हिलने से पूरा सिस्टम हिल जाता है। सो व्हाट यू शुड एग्जैक्टली डू? फ्लाइट स्टेटस मल्टीपल टाइम चेक करो, 24 आवर्स पहले, 6 आवर्स पहले, निकलने से पहले एक बार बफर टाइम रखो। इंपॉर्टेंट ट्रिप, वेडिंग, इंटरनेशनल कनेक्शन, एक दिन पहले जाओ, इंस्टेंट मत बनाओ प्लान। सारे प्रूफ सेव रखो, कैंसिलेशन ईमेल, एसएमएस, बोर्डिंग पास, पेमेंट, एवरीथिंग। सोशल मीडिया प्लस ईमेल, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर रिस्पॉन्स तेज मिलता है। फ्रीक्वेंट ट्रेवलर्स के लिए सबसे एसेंशियल चीज है ट्रेवल इंश्योरेंस कंसिडर करो। दोस्तों, तो ये था कंप्लीट ब्रेकडाउन इंडिगो क्राइसिस का, फटीग रूल्स, गवर्नमेंट एक्शन और डिओपोली के एक्चुअल इंपैक्ट। आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कोई फ्लाइट कैंसिल हुई या प्राइस हाइक देखा आपने? कमेंट्स में जरूर बताओ, मैं पर्सनली पढ़ूंगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं हूं हिमांशु गोयल और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन ट्रेवल स्मार्ट एंड स्टे सेफ। थैंक्स।